नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का ये वीडियो बहुत 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 ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग अपनी आँख के बारे में और अपने दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम और हमारा ऑक्यूलर एनाटमी, यानी कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जो ये हमारा आई जो टॉपिक है यानी आँख, और जो हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, वो बहुत ही ज़रूरी जो पॉइंट होते हैं उसमें जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत आया करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये हमारे आँख का इमेज है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि इससे पहले जो इमेज था उसमें जो ये बीच का पोर्शन था आपका वो ब्लूइश कलर का था और इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर का है। तो ये कलर क्यों ऐसा है हमारे आँख का, वो सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट सारा देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन आई एनाटमी, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो आई है वो क्या है। तो आई एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है जो कि विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ईयर भी एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी सुनने के लिए ईयर, देखने के लिए आँख, ठीक है। और ये कहाँ होता है, तो ये हमारे ऑर्बिटल कैविटी में, यानी जो ऐसे आँख के चारों तरफ जो गड्ढा सा अंदर है, तो वो अंदर जो बोनी स्ट्रक्चर है तो वो ऑर्बिटल कैविटी है जिसमें हमारा आँख जो है वो स्थित होता है, ठीक है। और जो हमारा आई है वो आई बॉल कंटेन करता है, ठीक है। और आई बॉल जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार होगा, स्फेरिकल होगा, और उसका जो डायमीटर होगा वो 2.5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए तो ऑर्बिटल कैविटी क्या है, क्योंकि इसमें एक टर्म आया जिसमें कि है कि हमारा आँख जो है वो ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड है। तो ऑर्बिटल कैविटी एक तरह का कैविटी है, स्पेस है, जहाँ पे क्या होता है कि हमारा आँख होता है। तो ये कैविटी जो है वो हमारे आँख को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उससे चारों तरफ घेरे रहती है, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी हमारे आँख को, ठीक है। और जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं आँख में उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं आँख के, जैसे में हम लोग देखते हैं कि आईब्रो, आई लीड, आई लेसेज, लैक्रिमल ग्लैंड, ये सब कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था कि कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा कि जो एसेसरी ऑर्गन्स थे डाइजेस्टिव में, उसमें हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज वगैरह थे। वैसे ही आँख के भी कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि विजुअलाइजेशन में हेल्प करेंगे, वो भी इनडायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आईब्रोज। तो आईब्रोज क्या होते हैं, एक तरह का एरिया है जहाँ पे छोटे छोटे और बाल होते हैं और वो बहुत ही थिक होते हैं, ठीक है। थिक हेयर्स का और शॉर्ट हेयर्स का वो एरिया है। और यहाँ अगर आँख के ऊपर आप देखते हैं आईब्रो है तो उसका कुछ तो काम है, यानी सिर से ऊपर पूरा ललाट पे पूरा पसीना हो रहा है तो डायरेक्ट आँख में आएगा, तो हमारा जो है देखने का क्षमता प्रभावित होगा। तो ये ड्रिपिंग ऑफ स्वेट को प्रिवेंट करता है, यानी आँख में पसीना नहीं आने देता है। और अगर डायरेक्ट अगर सनरेज आ रहा है ऊपर से इधर से तो वो हमारे आँख में नहीं आने देगा, तो प्रिवेंट करेगा किसको, ड्रिपिंग ऑफ स्वेट को आई में, और प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम लोग देखें तो आईलिड क्या है। तो आईलिड थिन लेयर है स्किन का जो कि हमारे आँख को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। अपर आईलिड जो होता है वो थोड़ा बड़ा होगा और फिर बहुत ही मूवेबल होता है, मतलब मूवमेंट बहुत बढ़िया करता है, मोबाइल होता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो लिवेटर पैल्पेब्री मसल से हमारे आईलिड निकलते हैं और मीबोमियन ग्लैंड को कैरी करते हैं, यानी छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे मीबोमियन ग्लैंड कहते हैं, ये ऑयल को सिक्रेट करती हैं। इसके बाद हम लोग आईलेसेस देखें तो आईलेसेस जो हमारी पपनी होती है ये, तो आईलेसेस जो हैं वो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि आईलिड्स के मार्जिन से, यानी आईलिड जो हम जहाँ एंड हो रहा वहाँ से हमारे ये जो आईलेसेस हैं वो निकलते हैं, ठीक। आईलेसेस जो है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कभी भी आप देखेंगे कोई भी धूल कण या कोई आपको आँख पे मारने आ रहा तो आप तुरंत ऐसे अपनी पलकें झुका के आंखें बंद कर लेंगे। तो वो आईलेसेस का काम है फर्स्ट लाइन डिफेंस, यानी धूल और जो भी डर्ट वगैरह, डस्ट वगैरह होता है, कोई कीड़े आ रहे हैं तो तुरंत आँख हम लोग बंद कर लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें लैक्रिमल ग्लैंड, तो लैक्रिमल ग्लैंड को हम लोग टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि टीयर्स यानी आंसू को निकालता है, प्रोड्यूस करता है टीयर्स को, और ये जो होता है वो ल्यूब्रिकेट करता है हमारे आई को, और एक तरह का जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है इसका। ये एक तरह का पेयर्ड एक्सोक्राइन ऑर्गन है, ठीक है।
एक्सोक्राइन ऑर्गन यानी कि इसमें डक्ट होते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो मसल्स के बारे में देखते हैं कि आई में कौन कौन से मसल्स होते हैं। तो आई में दो तरह के मसल हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मसल यानी जो आँख के अंदर होते हैं इनसाइड द आई, और ये लेंस को होल्ड किए रखते हैं। इसमें 3 मसल हैं, आइरिस स्फिंक्टर, रेडियल पुपिल डायलेटर और सिलियरी मसल। आइरिस स्फिंक्टर का काम है कि पुपिल के साइज को छोटा कर देना। रेडियल पुपिल डायलेटर का काम होता है कि जो पुपिल है उसका साइज़ बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। और सिलियरी मसल का काम है लेंस को होल्ड किए रखना। ठीक है। अब हम लोग अगर एक्सट्रिंसिक मसल को देखें तो एक्सट्रिंसिक मसल वॉल्यूंटरी होता है, इंट्रिंसिक मसल इनवॉल्यूंटरी होता है। एक्सट्रिंसिक मसल यानी कि जो बाहर होंगे आँख के, यानी हम लोग का आँख का मटकाना, साइड, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं कहीं भी देखना, तो आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है एक्सट्रिंसिक मसल, जिसमें 6 तरह की मसल्स होती हैं। और उन 6 तरह की मसल्स में हमारा है सुपीरियर रेक्टस, जो कि हमें ऊपर देखने में मदद करेगा। इन्फीरियर रेक्टस अगर नीचे देखना है तो मदद करेगा। मीडियल रेक्टस यानी कि अगर हम लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं तब इनवर्ड, जब हमारा आई जो है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करना है तब मीडियल रेक्टस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेटरल रेक्टस जो है जब हम लोग आई को आउटवर्ड मूव कराते हैं तब। इन्फीरियर ऑब्लिक जो होता है जब हम लोग ऊपर देखते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं साइड में। और सुपीरियर ऑब्लिक क्या है, जब हम लोग नीचे देखते हैं और फिर दाएं या बाएं ऐसे देखेंगे साइड में। ठीक है। तो ये हमारे 6 जो हैं और एक्सट्रिंसिक मसल है, जिसमें सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक। अब हम लोग आगे आईबॉल के बारे में देखते हैं। तो आईबॉल जो है स्फेरिकल शेप का होता है, उसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है और ये हमारे ऑर्बिटल कैविटी में लोकेटेड होता है, स्थित होता है। इसके अगर हम लोग पार्ट देखें तो 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला फाइब्रस लेयर होता है, और यानी कि जो आउटर लेयर है वो हमारा फाइब्रस कोटिंग वाला होता है, मिडिल लेयर वस्कुलर कोटिंग होता है, और जो इनर है वो नर्वस लेयर होता है। तो जो आउटर है उसमें हमारे स्क्लेरा कॉर्निया, जो मिडिल है उसमें कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, और जो इनर नर्वस लेयर है उसमें हमारा रेटिना आता है। जो स्क्लेरा क्या है तो वाइट और सब वाइट कलर का होता है। जब आँख में ऐसे उजला उजला देख रहे हैं वो स्क्लेरा है, और ये आउटर लेयर होता है और ये टफ होता है और फाइब्रस होता है। ये हमारा जो है स्फेरिकल शेप जो है आई का उसे मेंटेन करता है। ठीक है। उसके बाद देखें तो अब हम लोग देखते हैं आगे कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया जो है फ्रंट पार्ट है, आईबॉल का जो सबसे फ्रंट पोर्शन है वो हमारा कॉर्निया है, और जहाँ से लाइट वेव एंटर करता है। और अगर हम लोग देखें ये कैसा होता है तो ट्रांसपेरेंट होता है, इसका जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, सेंसरी नर्व्स इससे ब्लड सप्लाई करते हैं। और कॉर्निया का लेयर देखें तो 6 लेयर होते हैं, एपिथेलियम, वुमेन्स लेयर, स्ट्रोमा, ड्यूआज लेयर, डिस्मिट्स मेम्ब्रेन और इंडोथेलियम। और अगर कोरॉइड के बारे में देखें जो कि मिडिल लेयर है और ये वस्कुलर लेयर होती है। तो मिडिल लेयर जो होती हैं इसमें डार्क पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आँख में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रोकते हैं, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन को रोकेंगे। और ये जो होती है हमारे जो बाहरी स्क्लेरा है, जो आउटर लेयर है, जो इनर लेयर है, यानी कि स्क्लेरा और रेटिना के बीच की लेयर है। सिलियरी बॉडी जो है वो क्या सिलियरी मसल कंटेन करेगी, और सिलियरी मसल जो होती है वो सस्पेंसरी लिगामेंट कंटेन करती है, और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो लेंस को होल्ड किए रखती है। अब हम लोग आइरिस के बारे में देखें तो आइरिस जो है वो कलर पिगमेंट कंटेन करता है, जिससे कि हमारे आँख का कलर डिसाइड होता है, और इसके पास एक सेंट्रल ओपनिंग होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। आइरिस के पास जो होता है ये एबिलिटी होता है कि वो कितना लाइट एंटर करवाना है आँख में वो डिसाइड करता है, यानी कि वो उसका काम होता है कि पुपिल के साइज को बढ़ाना और घटाना। ठीक है। अब रेटिना देखिए तो सबसे इनर मोस्ट लेयर हमारा रेटिना है। इसके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और फोटो रिसेप्टर्स में रोड्स और कोन्स होते हैं। रोड्स जो होते हैं वो साइलिंड्रिकल शेप के होते हैं, और ये जो होते हैं कभी अंधेरे में या जो डीम लाइट है, लो लाइट है, तो उसमें हमारा अगर हमको देखना है तो उसके लिए रोड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी कलर को देखना है, ब्राइट लाइट को देखना है तो उसके लिए कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये कॉनिकल शेप के होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जाने तो ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि हमारा ऑप्टिक नर्व जो होता है वहाँ प्रेजेंट, वहाँ से वो लीव कर रहा होता है, यानी ऑप्टिक नर्व जो है वहाँ से एग्जिट कर गया, वहाँ पे हमारा जो रेटिना है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। और वो जो है लाइट के लिए बहुत ज़्यादा ही इंसेंसिटिव होता है, इसीलिए इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेटिना प्रेजेंट नहीं होता है और यहाँ पे लाइट का भी कोई लेना देना नहीं है, लाइट नहीं आता है यहाँ।
और ये जो है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व भी एग्जिट करते हैं। इसके बाद मैकुला देखें तो ये स्मॉल एरिया है रेटिना का, और ये जो होता है लेटरली प्रेजेंट, यानी कि जहाँ ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, उसके जस्ट बगल में हमारा क्या है, मैकुला है। तो मैक्यूला को हम लोग फोविया के नाम से भी जानते हैं, और ये सडन विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी अचानक से किसी को देखें तो उसके लिए मैक्यूला रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर दो फ्लूइड होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है, और जो विट्रस ह्यूमर है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होता है। एक्वस ह्यूमर का काम है कि कॉर्निया के शेप को मेंटेन करे। विट्रस ह्यूमर का काम है कि जो स्फेरिकल शेप है आई का उसे वो मेंटेन किए रहे। फिर लेंस का काम क्या होता है कि वो फ्रंट पार्ट है हमारे आई का, जो फ्रंट पोर्शन है वो हमारा लेंस ही तो होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, तो प्यूपिल के पीछे होता है लेंस, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, जिसके चलते इसे हम लोग क्रिस्टलिन लेंस के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग देखें कंजक्टिवा, तो कंजक्टिवा जो है वो कैसी होती है, पतली होती है, ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि हमारे जो स्क्लेरा हैं और आईलिड जो हैं उसे वो कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो कंजक्टिवा दो टाइप के होते हैं, बल्बर और पैल्पेब्रल। बल्बर जो होता है वो स्क्लेरा को कवर किए रखता है, और जो पैल्पेब्रल है वो आईलिड को कवर करता है। प्यूपिल को देखें तो प्यूपिल क्या है, एक तरह का ब्लैक डॉट है, यानी जो हम लोग को आँख में छोटा सा ब्लैक दिखता है काला सा सेंटर में, वो हमारा प्यूपिल है, ठीक है। और ये जो है सेंट्रल पार्ट है, सेंटर पार्ट किसका है, आइरिस का है। तो हम लोग देखें कि ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है आँख में, तो हमारा उसमें सिलियरी आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है। अगर हम लोग साइट का मैकेनिज्म देखें तो उसमें हमारे कॉर्निया में सबसे पहले आता है, ठीक है, लाइट वेव कॉर्निया पे एंटर किया, फिर एक्यूअस ह्यूमर जो फ्लूइड है, फिर प्यूपिल के बाद लेंस, फिर विट्रस ह्यूमर, फिर रेटिना, फिर ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में, ठीक। अगर हम कुछ डिजीज़ देखें आई की तो उसमें होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, बहुत सारी बीमारियां उसमें कॉमन है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का ये सारी ही कॉमन है, मतलब जो भी ग्लूकोमा वगैरह हैं, और जो कैटरेक्ट हैं, कैटरेक्ट को मोतियाबिंद भी कहते हैं, जिसमें कि ऊपर से क्लाउडी लेयर हमारे जो लेंस हैं उस पर बनने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे क्लाउडी लेयर कहाँ बनेंगे, तो लेंस के ऊपर बनेंगे, जिसके चलते अच्छे से देख नहीं पाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या है कि कलर नहीं पहचान पाएंगे, रेटिना का डिफेक्ट है। फिर ग्लूकोमा में क्या होता है कि इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है, टेंशन है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूअस ह्यूमर जो है इंटीरियर चैम्बर में वो बढ़ जाता है। फिर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ये लॉन्ग साइटेडनेस है, यानी दूर का दिखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा। मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस है, जिसमें कि नज़दीक का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज होता है, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा आई जो था, एनाटमी ऑफ आई, वो लगभग जितना भी बेसिक था वो सब हम लोगों ने जान लिया। तो इसी तरह से आप इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। तो अब हम लोग जानेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम क्या है, तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्वस टिश्यू से बना होता है, और नर्वस टिश्यू में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम का सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो है न्यूरॉन्स, ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट होता है। जो भी स्टिमुलाई, यानी जो भी बाहर में कुछ भी हो रहा हमारे आसपास में, यानी कि कुछ गर्म छू लिया, किसी को देख के डर गए, या फिर कुछ हम लोग को देख के किसी को याद करना है कि वो कौन है, कुछ भी चीज़ें जो कि दिमाग का हम लोग यूज करते हैं जिसमें, तो वो सब क्या है, तुरंत किसी को देखते और पहचान लेते हैं। और फिर या तो कोई हमको मार नहीं आ रहा तो हम तुरंत भागते हैं, फिर उससे बचते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कुछ भी बाहर हो रहा है, स्टिमुलाई है, वो जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर हो रहा है वो सब स्टिमुलाई है, तो तुरंत वो इन्फॉर्मेशन हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन जो है तुरंत रिस्पॉन्स करवाता है हमें, ठीक है। तो ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग जो हम कहते हैं, एकदम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करके चलाता है, यानी कि पूरा बैलेंस करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से बना होता है, और ये केवल एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है।
इसके जो भी कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के बारे में जाने तो 2 टाइप के होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो तीसरा टाइप है वो दोनों का मिक्स है, ठीक है। मेनली 3 टाइप में हमारा क्या है, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और मिक्स्ड न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मैसेज को कहाँ ले जाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ, इफेक्टर ऑर्गन्स में, यानी जहाँ पे इफेक्ट लाना है उस ऑर्गन के पास, जैसे हाथ में लाना है, यानी कुछ हम लोग गरम छू लिए तो तुरंत मैसेज गया हमारे दिमाग में, तुरंत हम लोग वहाँ से हाथ हटा लिए। तो क्या है ये एक तरह का मोटर जो होता है न्यूरॉन्स, ये उसका काम होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम होता है कि हम लोग को क्या करते हैं कि सेंसरी ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है सेंसरी ऑर्गन, यानी हमारे टच, यानी कि टच किससे करेंगे, हमारे स्किन में, यानी हाथ से हुआ, मुँह, यानी कहीं भी हमारे बॉडी किसी पार्ट से टच होता है। फिर हम लोग आँख से देखते हैं, स्मेल करते हैं, सुनते हैं, तो वो सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन सेंस किया, फिर सेंस करने के बाद तुरंत वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ले जाता है। तो सेंस करना और ब्रेन तक पहुंचाना वो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है, ठीक है। मिक्स्ड न्यूरॉन्स या जो दोनों काम करता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों का, ठीक है। तो न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं, मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि मेनली 3 पार्ट से बना होता है। मेन जो इसके पार्ट है, जो मेजर पार्ट कहें तो वो है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। डेंड्राइट्स जो है वो इम्पल्स को, जो भी मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन उसे कैरी करता है सेल बॉडी के तरफ, ठीक है। जो सेल बॉडी होता है वही तो किनारे किनारे डेंड्राइट्स निकला रहता है वहाँ से, तो वो लाया सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग में जाता है, यानी जो नीचे पूंछ जैसा बना रहता है और ऐसे निकला रहता है बहुत सा, एकदम कैसे कहें, ब्रांचेज जैसे, तो वो उसका नर्व एंडिंग है। तो उस पॉइंट से वो दूसरे जो नर्व है उससे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो सेल बॉडी हो गया, एक्सोन हो गया और डेंड्राइट्स, यही 3 मेन पार्ट होते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम में हमारा क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। कभी कभी आ जाता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कि ब्रेन का अच्छा सा डायग्राम बनाइए, एकदम लेबल डायग्राम, और फिर ब्रेन के बारे में भी लिखिए, प्लस में स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बनाइए और उसके बारे में उसका फंक्शन लिखिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पहला टाइप है नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में क्या हो गया, सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में क्या हो गया, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करती हैं, यानी उसमें हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी देखें, चलना फिरना, सुनना, कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, तो वो सब प्रोसेस होता है और कंट्रोल होता है कहाँ, हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक। और जो सीएनएस होता है वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। इसमें ग्रे मैटर, वाइट मैटर होते हैं। तो ग्रे मैटर जो होता है वो न्यूरॉन के जो सेल बॉडी होते हैं, जिसे सोमा कह सकते हैं, साइटोन कह सकते हैं, उससे बना होता है। वाइट मैटर जो होते हैं वो नर्व फाइबर से बने होते हैं, डेंड्राइट से। ब्रेन जो है वो क्रेनियल कैविटी में लाई करता है, यानी हमारे जो स्कल है, जो खोपड़ी है, उसमें क्रेनियल कैविटी है, तो क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है प्रेजेंट। और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 3 लेयर होते हैं, जिसे हम लोग मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजियल लेयर है। पहला ड्यूरा मैटर, और जो मिडिल लेयर है उसे एरेक्नॉइड मैटर, और जो इनर लेयर है उसे हम लोग पाया मैटर कहते हैं, ठीक है। और सीएसएफ प्रेजेंट होता है हमारे किस में, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। अगर हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में जाने तो सॉफ्ट और वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है और फ्लैटेंड होता है, थोड़ा चपटा होता है, ठीक है। और यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में देखें तो हमारे दिमाग के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो खुद के बारे में भी सोच सकता है, यानी कि वो कैसा है, यानी खुद को समझ सकता है, अंडरस्टैंड इटसेल्फ, ठीक है, खुद को भी समझेगा। यानी हम लोग सोचते नहीं यार हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या होगा आगे लाइफ में, हमारी कैसी ज़िंदगी होगी, तो ये सब क्या है, खुद के बारे में सोच रहे हैं। और कौन सोचवा रहा है, ब्रेन सोच रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ। अगर हम लोग देखें ब्रेन का तो 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है उसमें भी सेरिब्रम होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है, बेसल गैंग्लिया होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। और जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, कॉर्पोरा डाइनसेफालोन होता है। और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम,
और फिर पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ठीक है। ये सभी पार्ट्स हैं ब्रेन के। फोरब्रेन को देखिए तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पार्ट यानी सबसे ज़्यादा बड़ा जो पोर्शन है वो हमारा फोरब्रेन कवर करता है। और फोरब्रेन में भी हमारा क्या है, सेरिब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं वो कवर किए रहते हैं इसको, ठीक है। ब्रेन को जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर किए रखते हैं, ठीक है। और ये जो सेरिब्रम है वो हमारे कॉन्शियसनेस के लिए और फिर स्टोरेज ऑफ मेमोरी के लिए और जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सेंसरी सेंसेस जो हैं वो सब के लिए हमारा सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी सोचना, किसी भी चीज़ में के प्रति सीरियस होना, याद करना, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे से होते हैं। और फिर क्या होते हैं कि ये सेरिब्रम के द्वारा कवर्ड होते हैं, ठीक है। और हमारे स्कल के जो सेंटर में होते हैं वो क्या हैं, हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। थैलेमस जो है उसमें हमारा क्या है कि जो भी सेंसरी इम्पल्सेज आ रहे हैं, यानी कि थैलेमस क्या है, हमारा जो बाहर में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाहर जो भी होगा उसके प्रति हमें अवेयर करवाएगा। और जो इंटरनल बॉडी में हो रहा है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसके लिए हाइपोथैलेमस होता है, जिसे हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो है किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, स्लीप के लिए, स्ट्रेस के लिए, हमारे इमोशंस फीलिंग के लिए, ठीक है। और हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस करने के लिए, सबके लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है तो हाइपोथैलेमस, और एक्सटर्नल को करना है तो थैलेमस। अब हमारे ब्रेन में ब्रोकाज एरिया होते हैं, वर्निक्स एरिया होते हैं। तो जो ब्रोकाज एरिया है वो हम जो बोलते हैं, जो स्पीच करते हैं, नॉर्मली कुछ भी बोल दिए तो वो ब्रोकाज एरिया उसको कंट्रोल किया। लेकिन वर्निक्स एरिया क्या है, जो हम लोग सोच समझ के बोलते हैं, यानी कुछ हम लोग भाषण दे रहे हैं तो हम लोग सोच के बोल रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं तो सोच के बोल रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग स्पीच के लिए वर्निक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये मेनली हमारे फोरब्रेन के पार्ट्स थे और उसके फंक्शन थे। अगर हम लोग देखें कि मिड ब्रेन क्या होता है, तो मिड ब्रेन जो है वो हमारा कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है और फिर हमारा कॉर्पोरा डाइनसेफालोन होता है। तो बस ये इतना जानते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा। उसके बाद हिंड ब्रेन में देखें तो इसमें हमारे सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है कि एकदम पीछे पार्ट में प्रेजेंट होता है, एकदम नीचे, हमारे ब्रेन के सबसे पीछे और नीचे होता है, बॉटम और बैक ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इसका काम क्या है कि हमारे मूवमेंट को, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना, यानी बॉडी का पोस्चर, बॉडी का मूवमेंट मेंटेन करना। इसे हम लोग स्मॉल ब्रेन के रूप में भी कंसिडर करते हैं, यानी हमारे छोटे ब्रेन के नाम से जाना जाता है क्या, तो सेरिबेलम। उसके बाद मेडुला का देखें तो ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का। और ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, थोड़ा सा कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे हार्ट बीट को, हमारे जो रेस्पिरेशन सेंटर कहते हैं, वो हमारा रेस्पिरेशन सेंटर क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा है। हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। जितने भी इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल है उसे मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करेगा। इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल में क्या, जिसे हम लोग जो है सोच समझ के नहीं कंट्रोल कर सकते, यानी कि खाना पीना, सोना, जो भी मस्ती करना, वो सब क्या है, तो ये जो सारे हैं जो हम लोग सोच समझ के कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वो वॉल्यूंट्री कंट्रोल है। और इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, हमारी कोई इच्छा शक्ति उस पर काम नहीं कर रही, ठीक है, तो वो सारे कोई मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करती है। इसके बाद अगर हम लोग पोन्स को देखें तो पोन्स जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर होती है और ये कनेक्शन बनाती है, जो ऊपर का जो मिड ब्रेन, फोर ब्रेन है और मेडुला जो हिंड ब्रेन है, तो नीचे का जो पोर्शन है हमारा मेडुला और ऊपर का जो पोर्शन है उसके बीच में ये क्या कनेक्शन बनाती है, ठीक है। और ये ब्रेन का सेंटर एक तरह से कहें तो, जहाँ से वो कनेक्शन बनता है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे शरीर का बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, तो साइलिंड्रिकल इलोंगेटेड, यानी साइलिंड्रिकल होता है, लंबा सा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो होता है हमारे पीछे प्रेजेंट हो रहा है, कहाँ पे, हमारे बैक, जो हमारा पोस्टीरियर साइड है, बैक है, हमारा पीठ, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसे वर्टिब्रल बोन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो इसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इससे हमारे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है।
31 पेयर जो है इससे निकलेगा, यानी कहें तो 62 जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो निकलते हैं कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और ये क्या, जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं और फिर स्पाइनल नर्व और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन बनाने का काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसका लेंथ देखें तो लगभग 45 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए और कम्युनिकेशन बनाता है, यानी एक इन लिंक फॉर्म करता है हमारे स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स के बीच में, ठीक है। इससे 31 जोड़ी जो हैं स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ये हमारे बैक पोर्शन में होता है, पीछे होता है, इलोंगेटेड और साइलिंड्रिकल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हैं। और स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन अटैचमेंट होता है ब्रेन से, वहाँ पे फोरामेन मैग्नम उस पॉइंट को बोलते हैं। और जो नीचे एक पॉइंट होता है जहाँ पे जो घोड़े होते हैं उनकी पूँछ की तरह होता है, हॉर्स टेल लाइक, ठीक है, तो इसकी तरह होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसे कॉर्डा इक्विना नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये मेनली कुछ पार्ट थे। और इसमें एक टनल, एक जो कहते हैं ना सुराग, ऐसे टनल की तरह होता है एक, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉलम, ठीक है, स्पाइनल कैनाल भी कह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में, ठीक है। अगर अब हम लोग देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 31 जोड़ी जो हमारे स्पाइनल नर्व्स होते हैं उनसे बनी होती है। और इसमें हमारा जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल को कंट्रोल करेगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो वॉल्यूंटरी कंट्रोल को करती है कंट्रोल, ठीक है। तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें हम लोग देखें तो दो होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कभी भी हम लोग अचानक डर गए और अपना बचाव करना चाह रहे हैं, डरना या फिर हमको दर्द हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा ही घबरा रहे हैं, टेंशन में हैं, बहुत परेशान है, किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, मन करा क्या कर दें, उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप अपना बचाव कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफेंस सिस्टम को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, कैसे कंडीशन के लिए, तो इमरजेंसी कंडीशन के लिए, यानी कि जो कंडीशन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल हो, जिससे आपको गुस्सा आ रहा हो, आप परेशान हो, आपको डर लग रहा हो, आपके अंदर बहुत दर्द हो उस टाइम, ठीक है। और एक होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिस टाइम आप एकदम रिलैक्स हो, कंफर्ट जोन में हो, आराम से हो, कोई प्रेशर ना हो, आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम आपको एनर्जी फॉर्म होता है, इस टाइम बॉडी में एनर्जी रिस्टोर होगा, ठीक है। तो इसमें रिलैक्स के पोजीशन आराम से रहें तो पैरासिम्पैथेटिक, और अगर आप टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं, किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो उस टाइम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली यही हमारा जो पॉइंट है, और भी कुछ है इसमें अगर देखें तो सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और फिर आपका ये क्या रिलीज करता है, एडीआर, और फिर एससीएच, ठीक है, एसाइटिकोलिन, ठीक है। और फिर आपका होता है, यही सब फाइबर्स के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन इतना डिटेल इस वीडियो में नहीं, इसमें बस बेसिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, यानी कि हमारे वर्टिब्रल बोन्स कितने होते हैं। तो वर्टिब्रल बोन्स मेनली 33 होते हैं, जिसमें हमारे सर्वाइकल बोन होते हैं, थोरैसिक बोन होते हैं, लंबर बोन होते हैं, और हमारे सैक्रल और कॉक्सियल बोन होते हैं। तो सर्वाइकल यानी C7, ठीक है, जिसे हम लोग C से डिनोट कर सकते हैं सर्वाइकल को, तो इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं यानी C7। थोरेसिक बोन्स जो होती हैं उसे T से डोनेट कर सकते हैं यानी T12, यानी ये 12 होती हैं। नंबर को L से तो L5 यानी 5 होते हैं, ठीक है। सैक्रल जो होते हैं उसे S से डिनोट करते हैं, उसे S5 हम कह सकते हैं, यानी S1 to S5। फिर कॉक्सियल जो होता है वो मैंने C से डिनोट कर सकते हैं मेनली उसको, और C4 होते हैं, यानी कि कितने हुए 7, 12, 5, 5 और 4, ठीक है। सर्वाइकल 7, थोरेसिक जो है 12, और लंबर जो है 5, और सैक्रल जो है 5, और कॉक्सियल जो है वो 4 होते हैं। तो यही मेन जो बोन्स के बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, और ये सारी जो नर्व्स हैं जो हमारे क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स होते हैं, तो उन सब के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो अभी जो भी बेसिक्स थी आई के बारे में और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड यानी पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में, वो इसी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कसन कर लिया। तो अब मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जो भी नए नए वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उस सब की जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएंगी। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट डे और एक नई वीडियो के साथ में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।